हेलो 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 एवरीवन। आप सबका फिर से स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग पिछले वीडियो में भाई बियरर क्या होता नहीं होता सारा कर चुके हैं। आज आइए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 19 तक हो गया था ख़त्म, ठीक है। 19 हो चुका है। इसके बाद आ जाओ 20, क्वेश्चन नंबर 20। और 20 में क्या क्या है पढ़ो। लिखता है 1 जनवरी ऑन 1 जनवरी 2023 पंकज प्रकाश कमेंस बिजनेस विद कैश 35,000 एंड फर्नीचर 5,000। ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, कोई बात नहीं। आ जाओ, पहले जर्नल खींचना है हमको। इन द बुक्स ऑफ पंकज प्रकाश तो लिखोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पंकज प्रकाश, पंकज प्रकाश के बुक में। ये रहा हमारा फॉर्मेट। देखो इसमें डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड हमारा क्रेडिट अमाउंट कॉलम। देखो 2023 और घटना है कब, 1 जनवरी की। क्या बिजनेस चालू हो रहा है जिसमें कैश एंड फर्नीचर दोनों लगा रहे हैं। तो धंधे में क्या आएगा, कैश हमारा क्या है, असेट्स, कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट एंड 2 कैपिटल्स अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। देखो भाई कैश कितना है हमारा 35,000, कैश में लिखोगे 35,000, 5,000 का फर्नीचर, टोटल कितना 35 5 40,000, 35 और 5 40, ठीक है जी। लिखिए बिग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड फर्नीचर। उसके बाद आ जाओ 2 तारीख को क्या लिखता है, 2 जनवरी का ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, क्या था, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। भाई बैंक में जमा किए तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब देखो बैंक में कितना जमा कर रहे हैं, 10,000, लिखिए 10,000। देखो बैंक में जमा करेंगे, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, हमारा असेट से इसलिए डेबिट, और कैश हमारे धंधे से घट रहा है इसलिए क्रेडिट। असेट्स भी, कैश भी हमारा क्या है, असेट्स। दो जनवरी के बाद है 4, क्या 4 जनवरी को लिखता है परचेज गुड्स फॉर कैश एंड पेड बाय चेक। चेक से पेड कर दिए तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड 2 बैंक अकाउंट। देखो जब भी चेक का ट्रांजैक्शन लिखना है आपको क्या करना, बैंक क्रेडिट, क्योंकि चेक जमा होती है बैंक में और बैंक से हमारे पैसा कट जाता है, ठीक है। बिंग परचेज गुड्स, चार जनवरी के बाद है हमारा 8। देखो 8 को क्या लिखता है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने बेचा तो धंधे में क्या आएगा, कैश, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 10,000 का। तो सुनो सुनो एक मिनट, वो जो खरीदे थे 8,000 का परचेज लिखेंगे और 10,000 का ये रहा बीइंग क्या, गुड्स सोल्ड। उसके बाद क्या है 10 को, 10 जनवरी को है क्या, सोल्ड गुड्स तो अविनाश, अविनाश को हमने बेचा और भुगतान चेक द्वारा किया जिसे बैंक में हमने जमा किया गया। अब देख भाई बैंक में जमा कर दी उसी दिन तो बैंक हमारा बढ़ेगा, असेट से जी सर डेबिट टू सेल। देखो अविनाश का नाम नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन कैश में है। तो बीइंग क्या, गुड्स सोल्ड।
एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, कितना 500 का। तो ये हो गया हमारा। जी सर, आगे बताओ, इसको बंद करो। डेट खींच देते हैं आगे, आप लोग पूरे करोगे है ना। इसको छोड़ दो यहाँ से, ये अलग है। 10 जनवरी के बाद है हमारा क्या, 10 जी अविनाश, उसके बाद हेमंत की बातें। लिखता क्या है, क्या हेमंत को 4000 का माल बेचा और 38 चेक प्राप्त हुआ और उसने कटौती दी। देखो हमने बेच रहा है हेमंत को, ठीक, और 4000 का बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेल होगा हमारा 4000। देखो इनकम जो हुआ ना क्रिएट, कितने का, 4000 का, तो सेल्स लिखेंगे हम 4000। और चेक द्वारा आया, यानी बैंक में हम पैसा जमा करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर मेरे पास बैंक चेक रह जाएगा तो क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं है तो बैंक में जमा कर दिए। और डिस्काउंट है कितना, 200। देखो बैंक बढ़ेगा, असेट्स है, इसलिए डेबिट करेंगे। सेल 4000 हुआ, इनकम है हमारा, और डिस्काउंट हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है 200 का, लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। इसके बाद क्या लिखता है, पेड चेक ना हेमंत के बाद है हमारा, जो दिनेश को चेक दिया। अब देखो दिनेश को चेक दिया, भाई साहब हम दे रहे हैं, कितने का दे रहे हैं, 1000 का। 1000 का हम चेक दे, नहीं रुको यार, 500 का, 500 का चेक देंगे किसको, दिनेश को। तो दिनेश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और हमारे में से क्या होगा, बैंक का बैलेंस कम जाएगा तो करेंगे क्रेडिट, बीइंग चेक दिया है, गिवन टू दिनेश, कितना, 500, लिखो 500। जी सर, आगे बताओ। आगे है, अरे डेट नहीं लिख रहे हैं क्या, हेमंत वाला 12 तारीख को है, 12 जनवरी, और दिनेश का 14 जनवरी। इसके बाद आ जाइए, 14 के बाद है 16 जनवरी, और 16 जनवरी को क्या है वो देखो, लिखता है मोहन से 500 का बैंक ड्राफ्ट और उसे बैंक में हमने जमा कर दिया। अब देख भाई, मोहन हमको दिया, हम बैंक में जमा किए, यानी हम अपने यहाँ क्या करेंगे, बैंक खाता बढ़ाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, आया कहाँ से, मोहन, तो मोहन के नाम को क्या कर देंगे, क्रेडिट। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितना, 500। बीइंग बैंक ड्राफ्ट रिसिप्ट एंड पेड बाय एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एंड जमा कर दे कहाँ हम, बैंक में। 16 के बाद आ जाओ 20 जनवरी। देखो 20 जनवरी क्या लिखता है, सैलरी है ना, पेड हुआ चेक के द्वारा, तो सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेज, खर्चा बढ़ा है, डेबिट करोगे, जी सर, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, और चेक के द्वारा, तो यानी बैंक हमारा कम जाएगा, कितने से, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000। इसके बाद लिखो हो। देखो लिखता क्या है, सोल्ड गुड्स टू विनोद, अ पेमेंट वाज रिसीव्ड बाय चेक, जमा भी हो गया बैंक में। सिंपल सी बात है, कितने का, कितने तारीख को भाई, 24 जनवरी को। हम ना बेच रहे हैं तो बैंक, और बैंक का में ही हम चेक जमा कर दे रहे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब विनोद को बेचो चाहे किसी को भी बेचो, कैश ट्रांजेक्शन है, पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं होता है, बीइंग गुड सोल्ड।
अब देख लो भाई कितने का बेचे हो। विनोद को 1500 लिखेंगे, 1500 1500। उसका 24 जनवरी के बाद फिर है 24 जनवरी को, क्या लिखता है देखो, कहता है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रतिराम विच कुड नॉट डिपॉजिटेड टू बैंक। अब देखो रतिराम से एक चेक मिला जिसे बैंक में जमा नहीं किया गया, कितने, 500 का। अब सुनो, जैसे जैसे मान लो, फाड़ना नहीं है, ऐसे समझा दे, ये चेक है ना, हमको रतिराम से मिला है। किससे मिला? रतिराम से। और हम ना बैंक में जमा नहीं किए, यानी ये हमारे पास में ही रह गया, हमारे धंधे में ही रह गया ना आज जी। तो क्या लिखोगे? तो आज के डेट में बैंक में बढ़ेगा पैसा? नहीं, आज की डेट में बैंक में पैसा नहीं बढ़ेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? चेक इन हैंड, हमारे पास में ही। तो चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट टू। देखो भाई कहाँ से आया था? रतिराम के पास से। किसके पास से? रतिराम। तो क्या लिखोगे? रतिराम। हमने बैंक में जमा नहीं किया तो बैंक में पैसा थोड़े ना बढ़ेगा, नहीं। तो रतिराम अकाउंट बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रतिराम। अब देखो कितना है, 500 का जी। और आगे पढ़िए, यही ट्रांजेक्शन आपको दे रखा है 25 को, 25 तारीख को। और कहता क्या है वो सुनो। 25 तारीख को कहता है, मान लो चेक हमारे पास था जी सर, था रतिराम वाली चेक हमारे पास। और 25 तारीख, 24 आज था, मान लो 24 को हमने हमारे पास, और 25 को हम ये ले जाकर कहाँ जमा कर दिए? बैंक में। तो अब क्या हो गया? चेक हमारे पास से चला गया है। तो क्या करोगे भैया? चेक इन हैंड डेबिट था, अब करेंगे चेक इन हैंड को क्रेडिट, क्योंकि हमारे पास से चला गया। कहाँ? बैंक। और बैंक को क्या कर देंगे हम लोग? डेबिट। बस सिंपल सी बात है। अब चेक बैंक को भेजेंगे तब ना बैंक हमारी खाते में जमा करेगी। अब हमारे पास ही रह जाएगा तो कहाँ से जमा होगा? नहीं हो पाएगा। देखो कौन सा चेक जो मिला था रतिराम से, यानी ये वाला, ये चेक अब कहाँ चला गया? बैंक को। तो हमारे पास से चला गया, यानी ये डेबिट है। अब क्या करोगे? क्रेडिट। तो क्या लिखोगे? टू, चेक तारीख कब है? 25 जनवरी। तो चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया, यानी ये हमारे पास से अब घट गया, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट से घट गया। और बताओ ये चेक कहाँ जा रहा है? बैंक में। तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट हमारे लिए असेट्स है, तो क्या करेंगे? डेबिट। बस। इसके बाद हमें बताओ कौन सा। हाँ, अब आ गया एक और चीज़, चलो देखते हैं। कहता है कि रतिराम वाला चेक ना डिजॉनर हो गया। डिजॉनर समझते हैं? डिजॉनर, डिजॉनर, बाउंस वर्ड समझते हो ये या सुनते हो ये चेक? जैसे मान लो रतिराम हमको चेक दिया था जी सर, ये चेक 500 का है, हमने बैंक में जमा किया। जब बैंक रतिराम के अकाउंट से पैसा कलेक्ट करेगी फिर हमारे खाते में जमा करेगी। लेकिन जब बैंक गई चेक चेक मतलब उसके अकाउंट से काटने, तो उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं। एक प्रोसेस के थ्रू होता है ना, जैसे पीएनबी का, एसबीआई, एसबीआई का, ये सब होता है, सब पढ़ा था भाई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो क्या होता है, अब जब गैर रतिराम के खाते से पैसा निकालने के लिए बैंक और हमारे खाते में जमा करेगी तो उसके खाते में पैसा ही नहीं होता, नहीं है। इसके कारण क्या होता है? डिजॉनर। अब डिजॉनर हो गया चेक, यानी चेक का वैल्यू लेस है। तो क्या होगा? सोचो, अपने लिए सोचो। हमने तो रतिराम के नाम को कम कर दिया था, ठीक है, और किसको बढ़ा लिया था? बैंक को। बट हमारे बैंक में पैसा तो जमा ही नहीं हुआ, पैसा में जमा ही नहीं हुआ। तो क्या करना होगा? बैंक जो हम बढ़ाए थे इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि चेक हो गया बेकार, वैल्यू लेस है। लेकिन बताओ क्या हम रतिराम को छोड़ देंगे? नहीं, इससे पैसा लेना होगा तो बैंक हमको इन्फॉर्म की, हम उसको करेंगे, या उसका बैंक डायरेक्ट उसको करेगा।
तो हमारे लिए क्या हो जाएगा सोचो, यानी रतिराम का जो हम खाता कम किए थे फिर से बढ़ाना पड़ेगा, और बैंक का खाता जो हम बढ़ा लिए थे उसको कमाना पड़ेगा। सर ये चेक इन हैंड कहाँ गया, कहाँ गया, आओ दिखाते हैं आपको। चेक इन हैंड यहाँ पे डेबिट था, ठीक, और यहाँ क्रेडिट हो गया, ये तो कैंसिल हो गया भाई साहब। बचा क्या, बैंक यहाँ डेबिट टू रतिराम, इसको रिवर्स करना होगा, यानी रतिराम से पैसा लेना होगा। किस डेट को भाई साहब, 31 को, देख रहे 31 जनवरी को, यानी रतिराम से हमें पैसा लेना है, फिर से उसको खाते को क्या करेंगे, डेबिट, संपत्ति फिर से बढ़ाएंगे, तो रतिराम्स अकाउंट डेबिट, समझ में आया, कितना 500। और बैंक का जो हम बढ़ा लिए थे, बैंक को क्या करना होगा, कम, यानी बैंक में पैसा तो हमारा जमा ही नहीं हुआ, तो क्या करोगे, अपने यहाँ हम कम कर लें, बात खत्म। ये थी एंट्री 31। तो कैसा लगा, मज़ा आया जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आज की संपूर्ण सभा यहीं ख़त्म होती है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चलो टाटा।